हरे कृष्णा भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोक देवता तेजाजी महाराज की कहानी लेकर आए हैं। हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि तेजाजी की धर्म पत्नी पेमल भी उनके साथ ही सती हो गई थी और उनकी प्रिय घोड़ी लीलन उनकी याद में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। आइए सुनते हैं तेजाजी की कहानी और क्यों उस जगह का नाम सुरसुरा पड़ा। पहले आप वह कथा जानिए। प्रचलित कथाओं के अनुसार सुरसुरा में वीर तेजाजी के बलिदान के बाद यहाँ सुर्रा नाम का एक खाती बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। रात होने के कारण वह वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली पर ही रुक गया। रात को चोरों ने उसके बैल चुरा लिए, लेकिन वो बैलों को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाए और अंधेरे में इधर उधर भटकते रहे। चोरों को यहाँ दिव्यता का आभास हो गया और सुबह वह चोर वापस लौटकर सुर्रा खाती से माफी मांगने लगे और उसके बैल वहीं छोड़ गए। वीर तेजाजी के निर्वाण स्थली पर यह चमत्कार देखकर सुर्रा अपनी गाय बैल के साथ यहीं बस गया और वह अब तेजाजी महाराज में गहरी आस्था लगा बैठा। धीरे धीरे यहाँ गांव बस गया। आज भी गांव के पुराने लोग इसे सुर्रा के नाम से ही पुकारते हैं, जबकि आम बोल चाल में गांव को सुरसुरा के नाम से जाना जाता है। भक्तों, तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल में हुआ था। निर्वाण से पहले तेजाजी के ननिहाल त्योद गांव से गायें यहाँ तालाब पर पानी पीने आया करती थी। इन गायों में से एक ब्राह्मणी नाम की गाय सर्प की बाम्बी के पास खड़ी हो जाती और वहां पर गाय का दूध अपने आप गिरने लगता और वह दूध सर्प पी जाता था। जब ग्वाले को पता लगा तो उसने गाय का दूध निकालने से मना कर दिया। वीर तेजाजी एक बार अपने ससुराल खरनाल से अपने ससुराल पनेर गए थे। वहां उनकी सास गाय की दुआरी कर रही थी। तेजाजी की घोड़ी को देखकर वह गाय वहां से भाग गई। तब बिना देखे तेजाजी की सास ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुझे काला नाग डस जाए। ऐसा सुनकर तेजाजी वहां से लौटने लगे। तब उनकी पत्नी पेमल ने उन्हें रोका। पत्नी के कहने पर तेजाजी मान गए और ससुराल पहुंचकर आराम करने लगे। कुछ देर बाद ही गांव में एक लाखा गुजरी उनसे मदद मांगने के लिए आई। महिला ने बताया कि उसकी गायें चोर ले गए। चोरों से गायों को छुड़वा कर लाएं। तेजाजी ने कहा कि आप अपने गांव वालों को भेजो। तब लाखा गुजरी ने कहा कि आप तलवार और भाला रखते हैं, इसलिए यह काम आप ही कर सकते हैं। तेजाजी ने गायों को चोरों से छुड़ा कर लाने का वचन दिया। वचन पूरा करने के लिए तेजाजी घोड़ी पर सवार होकर किशनगढ़ के समीप पहुंचे। यहाँ चोरों से युद्ध कर वह गायों को छुड़ा कर ले आए, लेकिन एक गाय का बछड़ा चोरों के पास ही रह गया। लाखा गुजरी ने कहा कि पूरी गायों का मोल वह बछड़ा ही था, जिसे आप लेकर नहीं आए। तेजाजी वापस बछड़ा छुड़ाने के लिए रवाना हुए। यहीं खेजड़ी के पास पहुंचे, जहां सर्प की बाम्बी थी। बाम्बी के समीप आग की लपटें देखकर तेजाजी ने सर्प को जलने से बचा लिया। इस पर सर्प खुश होने की जगह दुखी होकर बोला कि तुमने रुकावट डाली है, तुमने मेरे जोड़े से मुझे बिछड़ा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। तेजाजी ने सर्प को वचन दिया कि वो बछड़े को चोरों से छुड़वा कर लाएंगे, उसके बाद वो उन्हें डस सकते हैं। चोरों से भयानक युद्ध करने के बाद तेजाजी ने बछड़ा छुड़ा लिया और उसे लाखा गुजरी को सौंप दिया। इसके बाद वचन के अनुसार वह सर्प की बाम्बी के पास पहुंच गए। तेजाजी को रक्त रंजित देख सर्प ने कहा कि शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां घाव और खून नहीं लगा है, ऐसे में मैं तुझे कहां डसूं। तेजाजी ने कहा कि मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है। तब सर्प ने तेजाजी की जीभ पर डसा। सर्प ने वचनबद्ध रहने से प्रसन्न होकर तेजाजी को वरदान दिया कि वह सर्पों के देवता बनेंगे। सर्प से डसे हर व्यक्ति का विष तेजाजी के थान पर आने पर खत्म हो जाएगा।
भक्त बताते हैं कि वीर तेजाजी ने सर्पदंश के बाद यहीं पर देह त्याग दिया था। जब उनकी पत्नी को पता चला तो वह आई और तेजाजी की देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। यहाँ से उनकी घोड़ी खरनाल चली गई, लेकिन तेजाजी के वियोग में उसने भी प्राण त्याग दिए। लोक देवता वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली पर आज भी सर्प की बाम्बी है। बताया जाता है कि इस बाम्बी में आज भी सर्प रहता है, जो कभी छोटा तो कभी बड़ा आकार में श्रद्धालुओं को साक्षात दर्शन देता है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु सर्प को पवित्र, दिव्य और उसको तेजाजी का ही रूप मानते हैं। सर्प के दर्शन होना शुभ माना जाता है। सदियों से लोक देवता वीर तेजाजी में लोगों की गहरी आस्था है। तेजादशमी के समीप आते ही यहाँ मेले का माहौल रहता है। श्रद्धालु नाचते गाते अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों, यह कथा तेजाजी महाराज की आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में तेजाजी महाराज की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।